हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है ऋतुराज भंडारी। तो आज हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम हीट जाने थे, हीट होता क्या है और हीट की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है। हीट वो होता है जिससे हमको पता लगता है कि ये कितना हॉटर है और कितना क्या है कोल्डर है। ठीक है। कितना हॉटर मतलब जैसे आपने किसी पानी को बॉईल किया और अगर आपने उस पर अपनी जो आपकी फिंगर उसमें आपने उस पर डिप किया उस बॉइलिंग वाटर पे, तो आपको क्या होगी, वो गर्मी महसूस होगी कि वो क्या है, बहुत गर्म है। और जैसे आपने बर्फ़ के बीच में अपनी उंगली डिप करी तो उससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है, कोल्डर है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये ठंडी चीज़ है और कौन सी गर्म चीज़ है इसका पता लगता है। और हीट की एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जे। ठीक है। यानी हीट का SI यूनिट क्या है, जूल है। अब है टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर वही होता है जो हीट होता है। ठीक है। जो टेम्परेचर होता है उससे हमको वही पता लगता है कि ये कितनी हॉटर चीज़ है, ये कितनी कोल्डर चीज़ है। ठीक है। अच्छा, जैसे टेम्परेचर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है। अगर आपको उसकी स्क्रीनशॉट खींचनी है तो आप खींच सकते हैं, अगर आपकी बुक में है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब है केल्विन। केल्विन की जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 के। क्या होता है, जो केल्विन होता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 273 के। और बॉइलिंग पॉइंट 373 के। यानी इसमें सिर्फ 100 का डिफरेंस है। ठीक है। ये हो गया हमारी केल्विन की बात। अब है सेल्सियस। सेल्सियस में जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और केल्विन आपको पता है कि जो केल्विन का जो वो थर्मोमीटर होता है उसको हम क्या करते हैं कि मेनली डेली यूजेज में हम क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। अब आती है बात थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर अब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो होता है जो ह्यूमन के लिए बना, यानी जो हमारा टेम्परेचर मेजर करता है। जैसे या तो हम उसे यहाँ जीभ के नीचे रखते हैं या फिर इधर पे रखते हैं उसको। ठीक है। वो हमारा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है कि उसे हम लेबोरेटरी में काम करते हैं, जैसे कि किसी एसिड को देखना कि कितना गर्म है कितना कोल्डर है। ठीक है। वो लेबोरेटरी और क्लिनिकल में ये डिफरेंस है कि जो क्लिनिकल होता है वो हमारे लिए होता है और जो लेबोरेटरी होता है वो केमिकल्स के लिए होता है। ठीक है। इससे हम समझ सकते हैं। तो यानी जो सेल्सियस है हमारा वो हमारे लिए क्या है, वैसे तो ये है और ये दोनों हमारी बॉडी के लिए और ये तीनों क्या है, हमारी बॉडी के लिए यूज़ होते हैं। केल्विन ने हमको हमारा जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है केल्विन, वो होता है हमारा 273 के। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा केल्विन में, 373 के। और सेल्सियस में आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, बर्फ़ जमती है। और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, बॉयल क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, बॉयल होता है। ठीक है। और फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का और 212 होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब है जो टेम्परेचर है या हीट बोल सकते हैं, तो वो अभी अलग उनके 3 टाइप्स हैं। वो अलग अलग टाइप्स हैं उनके, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। इनको हम अगले उसमें वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ कि कंडक्शन कन्वेंशन क्या होता है। जैसे एक मेथड होता है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं उनको ये मानकर पास करूँ वो उसको पास करे, वो उसको पास करे। ठीक है। ये होता है हमारा कंडक्शन। और कन्वेंशन यानी हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ से और उधर पे ऐसे उसको दे रहे हैं, यानी फेंक के दे रहे हैं। और रेडिएशन में डायरेक्ट जिसको हम थ्रो करते हैं। ठीक है। आपने अब देखो हीट सबसे पहले प्रोड्यूस होती कैसे, जैसे हमने हीट जलाई, ठीक है, या जैसे आग जलाई हमने, तो अब जैसे अब सर्दियों का टाइम आ रहा है तो हम क्या करते हैं, अब आग क्या करते हैं,
आग सेकते हैं। तो उससे क्या होता है कि अब जो जैसे यहाँ पे हमने क्या कर रखा, फायर जला रखी है, ये फायर है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एक जो मॉलिक्यूल है ये गर्म होगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल इस पर ट्रांसफ़र करेगा हीट। देखो कभी भी ना हीट जो होता है वो कोल्डर चीज़ की तरफ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स ग्लास है, एक ग्लास का बाउल यानी कांच का कटोरा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे भी कांच का कटोरा है, ठीक है। इसमें हमने क्या रख रखा है, ठंडा वाटर है, कोल्ड वाटर, और इसमें हॉट वाटर, ठीक है। इसमें क्या रखा रखा हमने, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर। तो जब भी आप देखोगे कि जो हॉट वाटर है वो हमेशा कोल्ड वाटर की तरफ जाएगा, ठीक है। वो ट्रांसफ़र होगा हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ, ठीक है। ये क्यों होता है कि देखो गर्मी में जैसे हमको पसीना होता है, तो उस पसीने का क्या होता है कि वो जो सन होता है वो हमको क्या करता है, रेज, यानी जो सन है वो क्या करता है कि ट्रांसफ़र हीट कर, जैसे इसमें भी हीट की हो रही है, ट्रांसफर है, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, यानी हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफ़र हो रहा है हमेशा। जब भी आप देखोगे कि जो हॉट चीज़ें होती है वो कोल्ड की तरफ जाती हैं। जैसे हमने आग जलाई, अब हम आग के सामने ऐसे बैठ गए, तो वो क्या होगा, आग अब जैसे हमारी बॉडी अभी कोल्ड हो रही है क्योंकि विंटर के टाइम पे हमारी बॉडी कोल्ड हो जाती है, ठीक है। मतलब बाहर का टेम्परेचर कोल्ड रहता है पर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, सेम रहता है, ठीक है। पर तभी हमको क्या लगती है, थोड़ी ठंड लगती है। तो अब जैसे हम आग के सामने बैठ गए, तो जो आग की जो गर्म हवा होगी वो हमारी तरफ आएगी। हमारी तरफ क्यों आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हॉट जो भी गर्म चीज़ें होती है वो कोल्डर चीज़ें की तरफ आती है। जैसे आपने देखो, आप कभी जैसे आपने बॉइलिंग वाटर का फ्राई पैन है, तो अगर आप उसे टाइल्स पर रखते हो, तो आपने देखो अगर थोड़ी देर बाद आप उसे हटाओगे तो जो टाइल होगी वो बहुत गर्म हो रही होगी। वो क्यों होता है, ट्रांसफ़र हीट हो रहा है, क्योंकि जो टाइल होती है एकदम ठंडी है और जो वो बॉइलिंग वाटर है जो पैन में वो क्या है, एकदम गर्म है। तो वो क्या कर रहा है कि हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट में जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारी जो टाइल है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में आज हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। और हीट की एसआई यूनिट पढ़ी कि एसआई यूनिट क्या होती है, हीट की जूल, ठीक है। फिर हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, और उसके 3 टाइप्स होते हैं कि केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। और फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन को क्या होता है 273 के, और बॉइलिंग पॉइंट 373 के मतलब होता है केल्विन, ठीक है। और सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में जो सी है इसका मतलब होता है सेल्सियस, ठीक है। अब है फ़ारेनहाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एफ मतलब फ़ारेनहाइट। तो आज के लिए इतने, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।